आज हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट लॉस वाला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट 4 है। चलो पहले वाला क्वेश्चन अपन ने पढ़ लिया था बेटा। किस टाइप का क्वेश्चन पढ़ा था कि कॉस्ट प्राइस दे रखी थी, सेलिंग प्राइस दे रखी थी, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालना था, वो हमने कर लिया था। उसके बाद में एक एडिशनल खर्चा, अतिरिक्त खर्चे से रिलेटेड कोई पॉइंट आए तो वो भी हमने कर लिया था। उसके बाद में हम लोगों ने किया था कि जब क्या हो, प्रॉफिट परसेंट और सेलिंग परसेंट सेम हो और दो वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस सेम दे रखी हो तो उसका प्रॉफिट परसेंट क्या निकलेगा, लॉस परसेंट क्या निकलेगा, ये लास्ट पार्ट में अपन कर चुके थे। अभी देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन कई बार क्या करता है बेटा, इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, देखिए बहुत आसान तरीका कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन जब आपको ये पढ़ा हुआ नहीं होता तो थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। जैसे देखिए आपको ऐसे बोलता है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य है 500 रुपया तथा विक्रय मूल्य 600 रुपया है, 600 रुपये है, तो प्रॉफिट परसेंट या फिर जो भी लॉस परसेंट है वो ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन था, ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं आराम से कि प्रॉफिट परसेंट निकालना है, लॉस परसेंट निकालना, हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं इसमें बताओ। तो आपने पढ़ा था कि इसकी जो सीपी है वो तो कितनी है, तो सीपी तो इसकी है 500 और जो एसपी है सेलिंग प्राइस है वो कितनी दे रखी है बेटा, 600 दे रखी है क्या। तो बताओ प्रॉफिट कितने का हो गया, तो आप बोलोगे सर जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ है, 100 रुपीज का हुआ है, और प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट निकलेगा। और प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, अपॉन में सीपी की वैल्यू 500 है और इंटू 100 कर दीजिए। सोल्व करते आपका आंसर आ जाएगा 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, 5 से इसको काटोगे तो आंसर आ जाएगा 20% का प्रॉफिट। ये हम पढ़ चुके हैं भाई, पढ़ चुके हैं ना। अब देखो नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को और कैसे पूछ सकता है वो समझिए। क्वेश्चन सेम का सेम है, इसकी लैंग्वेज कैसे लिख सकता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो इसी क्वेश्चन को सेम कॉपी पेस्ट कैसे कर सकता है, ऐसे लिखेगा एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे देगा। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या दे देगा, अनुपात। यहां तो रुपए में दिया है कि क्रय मूल्य कितना है 500 रुपए है, विक्रय मूल्य कितना है 600 रुपए है। अब दे देगा इनका रेशियो, क्या बोलेगा, किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। इसको आप छोटा करोगे तो कितना आएगा, 5:6 यार है ना। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आ गया 5:6। ये दे देगा कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात जो है वो कितना है, 5:6। आपसे वही सेम क्वेश्चन लिया कि प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट याद कीजिए, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जो पहले नाम क्वेश्चन में ऐसे लिखेगा क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य, ऐसा बोल रहा है ना बेटा। तो जो पहले नाम दिया वो पहले वाले का रेशो और जो बाद में नाम दिया वो बाद वाले का रेशो। ऐसा भी दे सकता है विक्रय मूल्य व क्रय मूल्य का रेशो। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है। पहले नाम क्रय मूल्य दिया हुआ तो क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी होगी 5, फिर नाम विक्रय मूल्य दिया तो विक्रय मूल्य की वैल्यू कितनी होगी 6। मतलब क्या करना है आपको, जो नाम पहले दिया हुआ है उसकी वैल्यू पहले वाली। तो बताओ क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य तो हो गया 5, विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य हो गया कितना 6। तो बताओ कितने का प्रॉफिट हो गया, तो आप बोलोगे 1 का प्रॉफिट किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस 5 पे इंटू कितना 100। सोल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो बताओ आंसर कितना आ गया, 20% का क्या हो गया प्रॉफिट। क्वेश्चन सेम है कि नहीं है, आंसर सेम आया कि नहीं आया। पहले वाले में भी 20% था, इसमें भी 20% था। बस डिफरेंस किस चीज का है कि इसको तो आपको किस दिया है, रुपए में दिया है, और ये चीज आपको किस में दे दी है, परसेंटेज में, उस रेशो में दे दी है। ठीक बात है। तो ऐसा कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो आराम से कर सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं होगी। चलिए इसी प्रकार के क्वेश्चन देखो कुछ और पूछ देता है। कैसे पूछ देता है, अब ये किस चीज में दिया बेटा आपको, रुपए में। ये किस चीज में दिया आपको, बोलिए, रेशो में। अब इसी क्वेश्चन को देता है फ्रैक्शन में। किस में देता है, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में कैसे दे सकता है, देखिए इसी क्वेश्चन को फ्रैक्शन में भी दे सकता है।
इसी टाइप के सेम क्वेश्चन को फ्रैक्शन में दे सकता है। देखिए समझिए, वो ही टाइप है, कुछ अलग से नहीं है। देखो क्या बोल रखा है, तो देखिए जैसे यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, देखिए अभी वही क्वेश्चन लिख रहा हूं, बस कैसे इसको फ्रैक्शन में बदलता है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 4/5 है। विक्रय मूल्य का 4/5 है, तो वही सेम प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट फाइंड आउट कीजिए। अब देखो क्वेश्चन में आप बोलोगे सर इस बार क्वेश्चन तो वैसा ही लग रहा है, लेकिन यहां थोड़ा सा आपने चेंजमेंट कर दिया, मतलब वो जो डाटा था वो मैंने किस चीज में दे दिया, फ्रैक्शन में दे दिया। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्या करेंगे अपन, सेम का सेम क्वेश्चन उसी तरीके से इंडल्स करेंगे। बस ये जो रेशियो है ना, ये रेशियो जब भी ऐसे लिखा हुआ है 4/5, तो इसको मैं देखिए कोई भी चीज होती है ना उसको ये सेम, जैसे या तो मैं इसको ऐसे बोल दूं 4:5 एक चीज, दूसरी चीज मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं 4/5, या फिर मैं इसको परसेंटेज में बदलूं 4/5 × 100 मीन्स क्या हो गया इसका 80%। ये तीनों चीज सेम है। और चाहे मैं इसको ऐसे बोल दूं 400 रुपीज एंड 500 रुपीज, ये आप समझने की कोशिश करो। ये जो मैं आपको डिस्कस यहां दिखा रहा हूं, ये सारी की सारी चीजें क्या है, एक ही बात है। चाहे तो मैं इसको ऐसे बोलूं 400 रुपए और 500 रुपए, तब भी उसका रेशियो क्या निकल के आना है 4:5 निकल के आना है। चाहे मैं इसको ऐसे बोलूं 4/5, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और चाहे मैं इसको ऐसे बोलूं 4/5, तब भी मतलब क्या, इसको सोल्व करेंगे तो 4/5, यही तो मतलब है। सही बात है क्या। और चाहे मैं इसको क्या बोलूं 80%, क्या बोल सकता हूं उसको 80%, मतलब एक ही चीज को कितने तरीके से लिख सकते हैं, इस बात को समझने की कोशिश करो। एक ही चीज है उसको लिखने के कितने तरीके हैं, 1 2 3 4 5 तरीके से लिख रहे हैं। तो मतलब एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के कितने बार पूछ सकता है, 5 बार से आपको 5 टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। समझ रहे हो। तो मैंने आपको क्या बताया, इसको आपको टाइप को समझ जाओ कि भैया कैसा भी क्वेश्चन दे दे, यदि कॉन्सेप्ट हमारे समझ में आ गया तो हम घूमेंगे नहीं, हमारे को कोई दिक्कत ही नहीं होगी। सही बात है कि नहीं बात है। तो उसके लिए क्या करने वाले हैं अपन, अब हमने एक चीज तो पढ़ ली कि रुपए में देगा तो हमें कोई समस्या नहीं आएगी। दूसरी चीज मैंने आपको पढ़ाई थी कि रेशियो में देगा तो भी कोई समस्या नहीं आएगी। अब तीसरा इसने कैसे घुमाने की कोशिश की है, इसने बोला कि साहब मैंने किस में लिख दिया है, उसको फ्रैक्शन में लिख दिया। मैंने कहा फ्रैक्शन में लिख दे चाहिए भैया, हम तेरे से डरेंगे नहीं, आराम से करते हैं सोल्व। कैसे सोल्व करेंगे, जब भी फ्रैक्शन लिखी होगी, देखो बहुत आसान पहचानने का तरीका बता रहा हूं भाई, इससे आसान तरीका नहीं होगा। जब भी फ्रैक्शन लिखी होगी तो फ्रैक्शन से पहले एक नाम आएगा, ये फ्रैक्शन से पहले एक नाम है, और जो फ्रैक्शन से पहले नाम आए वो नीचे वाली चीज को लिख देंगे। अब कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा तुम्हारे। जब भी कोई फ्रैक्शन आएगी, फ्रैक्शन से पहले एक नाम आएगा, वो कुछ भी नाम लिखा रहेगा, क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य, प्रॉफिट या लॉस, जो भी लिखा रहेगा। फ्रैक्शन से पहले वाला नाम होगा वो नीचे वाली चीज होगी। ठीक बात है जी। तो बताओ विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य तो 5 है। विक्रय मूल्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। तो एसपी तो होगी कितनी आपकी 5, कोई दिक्कत भाई किसी को। इसके अलावा जो दूसरा नाम है वो ऊपर वाली चीज, इसके अलावा जो दूसरा नाम है वो कौन सी जाएगी, ऊपर वाली चीज। तो दूसरा नाम क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, सीपी। तो सीपी कितनी होगी आपकी 4, एसपी कितनी होगी 5। तो अब तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, अब तो कोई समस्या ही नहीं आएगी। सीपी कितनी है 4, एसपी कितनी है 5। तो बताओ प्रॉफिट कितना होगा बेटा, प्रॉफिट हो गया कितने का 1 का। आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, काम फिनिश। बताओ कितने का प्रॉफिट है, 1 रुपए का। किस पे होगा, 4 पे, इंटू कितना 100। सोल्व करते हैं आंसर, तो आंसर आ जाएगा 25% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। आ रहा है समझ में। तो क्या करते हैं, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर आपको मैं एक बार वापस रिवाइज करा देता हूं। ये टाइप आपकी अब गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक बात है बेटा। देखो एक और कैसे, अभी किस किस में पढ़ा हमने, सबसे पहले हमने पढ़ा जी रुपए दे देगा तो हम कर लेंगे, जैसे 500 रुपया और 600 रुपया दिया था।
बोला था क्रय मूल्य 500, विक्रय मूल्य 600, तो हमने उसका प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट निकाल लिया था। फिर बेटा सेकंड क्या बोला आपको कि रेशियो दे दे, ऐसे बोलते 5:6 है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 लाभ अथवा हानि प्रतिशत निकालो, तब भी हमने निकाल लिया था। तीसरा मैंने आपको फ्रैक्शन में बताया कि ऐसे बोल दे किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य का 5/6 ऐसा लिख दे, तब भी कोई समस्या वाली बात नहीं। अब एक टाइप और पढ़ते हैं जिसमें मैं देता हूं किसमें, परसेंटेज में आपको और देता हूं। फिर चारों चीजें आ गई समझ में, और चारों का मतलब सेम ही है। परसेंटेज में कैसे क्वेश्चन को दे सकता है, देखिए परसेंटेज में वही सेम का सेम क्वेश्चन ऐसे बोलेगा, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 20% है। क्या है? 20% है। तो वही सेम प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, आ रहा है समझ में? देखो क्या बोल रखा है, क्वेश्चन सेम का सेम है, बस मैंने इस बार क्या डाल दिया जी, प्रॉफिट या क्या मैंने डाल दिया, परसेंटेज डाल दिया। ठीक बात है, अब करते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस इसको आप परसेंटेज को सोल्व करो। परसेंटेज को क्या करो? सोल्व करो। और परसेंटेज को सोल्व कैसे करोगे? फ्रैक्शन से। फ्रैक्शन आपको बनानी मैंने सिखा रखी है। 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी, तो 20 अपॉन में कितना हो जाएगा, 100, और इसको जब काटूंगा तो ये फ्रैक्शन बन जाएगी 1/5। समझ में आ रहा है भाई? 20 था, परसेंटेज का साइन हटाया तो नीचे कितना जाएगा, 100 आ जाएगा, और इसको जब मैं छोटा करूंगा तो आंसर कितना जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो फ्रैक्शन बन चुकी है अपनी 1/5। 1/5 यदि फ्रैक्शन बन गई तो कोई समस्या नहीं है। अब फ्रैक्शन जब भी बन गई तो मैं इसको काट करके इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, 1/5 लिख सकता हूं। और अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता के आया हूं, यदि फ्रैक्शन बन गई है तो क्वेश्चन फिनिश हो गया। कैसे फिनिश हो गया? इससे पहले वाली चीज है वो तो नीचे वाली चीज। विक्रय मूल्य तो 5, विक्रय मूल्य को किसको बोलते हैं बेटा, विक्रय मूल्य एसपी को, तो एसपी तो आपकी कितनी होगी, 5 होगी। इसके अलावा क्या दे रखा आपको, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना होगा बेटा, कॉस्ट प्राइस होगी आपकी 1। कॉस्ट प्राइस आपको दे दी है, सेलिंग प्राइस आपको दे दी है, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो बताओ कितने का प्रॉफिट हो गया, तो आप बोलोगे 4 का प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया, 4 का प्रॉफिट हो गया। किस पे होगा हमेशा, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट कितनी है, 1, और परसेंटेज में बदलना इसलिए इनटू 100। सोल्व कीजिए तो आपका आंसर रहेगा 400% का क्या हो चुका है इस क्वेश्चन में, प्रॉफिट हो चुका है। बोलो समझ में आएगा अच्छे से? तो हमने एक टाइप पढ़ी है, एक टाइप में फिर वापस मैं आपको बोल रहा हूं, 4 तरीके से इस क्वेश्चन को पूछ सकता है, 4 टाइप से, लेकिन क्वेश्चन एक ही है, उसको पूछने के तरीके जो हैं वो 4 टाइप से पूछा जा सकता है। कौन कौन से 4 टाइप्स हैं? तो हमने पहला पढ़ा कि क्वेश्चन को रुपए में दे सकता है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य 600 रुपया है, विक्रय मूल्य 900 रुपया, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दे दिया। पहला टाइप ऐसा पूछ सकता है। दूसरा ऐसा पूछ सकता है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे दे 5:7। इसमें आपको रुपए दिए हैं पूरे पूरे, इसमें आपको अनुपात दिया है, अनुपात का मतलब रेशियो दिया हुआ है। थर्ड वाले में आपसे दे सकता है फ्रैक्शन में कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 6/10 है। तो ये किस में दे दिया, एक तरीके से फ्रैक्शन, जिसको हम बोलते हैं भिन्न में दे दिया। ठीक है जी। और चौथा तरीका हमने भी पढ़ा कि किस तरीके से दे सकता है, परसेंटेज में दे सकता है, प्रतिशत में दे सकता है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 20% है। तो आपसे पूछे लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ये 4 चीजें, चारों की चारों चीजें एक ही कॉन्सेप्ट है। चारों की चारों चीजें क्या है, एक ही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसको भी मैं रेशियो बना सकता हूं, इसको भी मैं रेशियो बना सकता हूं, और इसको भी मैं रेशियो बना सकता हूं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट कौन सा टॉपिक हुआ आपके लिए, रेशियो हुआ ना। इसीलिए मैं बार बार आपको क्या कहता हूं, परसेंटेज और रेशियो जिस बच्चे को अच्छे से आते हैं तो वो ये मान के चलो उसकी मैथ में बहुत अच्छी पकड़ बन जाएगी। इसीलिए मैं जब भी स्टार्ट करता हूं मैथ तो हमसे सबसे पहले क्या पढ़ाता हूं आपको, परसेंटेज या फिर रेशियो। क्योंकि देखिए अब इस क्वेश्चन को अपन रेशियो से करेंगे, देखो इसको रेशियो बनाओ, तो इसको आप जब छोटा करोगे तो ये रेशियो बन गया कि नहीं बन गया, तो आप बोलोगे जी इसका रेशियो कितना है, 6:9। ये ऑलरेडी रेशियो में है, इसको रेशियो बनाएंगे तो 6 रेशियो कितना है, 10, और इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3:5।
और इसको जब रेशियो में बनाएंगे तो कैसे, पहले फ्रैक्शन में बना लिया, फ्रैक्शन का मतलब क्या है 20 अपॉन में कितना है 100, और इसको सोल्व करेंगे तो 1/5, तो ये भी फ्रैक्शन में बन चुका है। तो सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, रेशियो में कन्वर्ट हो जाएंगे। और रेशियो में कन्वर्ट होने के बाद में मैंने आपको आसान तरीके से बता दिया है कि जो पहले नाम है वो पहले वाली वस्तु का होगा, दूसरा नाम है वो दूसरे वाली वस्तु का होगा। यदि प्रॉफिट हो रहा तो प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा, और लॉस हो रहा तो लॉस परसेंट निकल जाएगा। बोलो समझ में आएगा सभी को, आगे समझ में? चलिए वेरी गुड। चल आगे बढ़ते हैं, और किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो देखते हैं। बेटा अब एक जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूं ना, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से समझना। इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? क्योंकि वो क्वेश्चन को थोड़ा सा ढंग से नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा सा टाइम नहीं देते हैं, और टाइम नहीं देंगे तो आपको पता ही कहीं न कहीं गड़बड़ पक्का होनी जरूरी है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। इस क्वेश्चन में बहुत आसान क्वेश्चन है, बट आप देखो अभी कंफ्यूज हो जाओगे। आप सभी के सभी सोल्व करना, मुझे आंसर बताना। बोल रखा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपए है तथा उसका लाभ 20 रुपया है, 20 रुपए है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। बताओ भाई, आंसर बताओ, ज्ञात करो। बोलो भाई आंसर बोलो फटाफट। हाँ बोलो। 25%, 25% आंसर आ रहा है। और बोलो भाई 25%, 25%। आपका आंसर बोलो 25%। हाँ बेटा 25%, 25%। सबका 25% आ रहा है भाई, 25% आ रहा है पक्का? चलिए ओके। अब देखते हैं, अब देखते हैं कैसे 25% आया। 20 रुपए बटे में 100 तो नहीं लिखा किसी ने? बस यही करना था, क्योंकि ये जो बच्चे हैं, कई बच्चे क्या कर देते हैं, इसको 100 समझ देते हैं, 100 समझ देते हैं और 100 लिख देते हैं, फिर इंटू 100 कर देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप सबका सही है, वेरी गुड। अब देखो कैसे हमने किया। हमने कहा विक्रय मूल्य 100 रुपया है, एसपी यदि उसका 100 रुपीज है तो सीपी कितना होगा। तो अगले ने साफ साफ का आपको 20 रुपए का क्या दे रखा, प्रॉफिट दे रखा है, तो 20 रुपए का प्रॉफिट दे रखा है। इसका मतलब सीपी कितना रहा होगा, 80 रुपए रहा होगा। 80 रुपए की चीज है, 100 में बेची तभी तो 20 रुपए का लाभ हुआ। तो क्वेश्चन वाला यही तो बोल रखा है, विक्रय मूल्य 100 है, प्रॉफिट कितना है उसका 20 रुपया, तो विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट घटाएंगे तो क्या आएगा, सीपी आएगा। अब कोई समस्या नहीं, अब तो क्वेश्चन फिनिश। तो जितने का प्रॉफिट हुआ वो ऊपर, नीचे कितना आएगा, सीपी इंटू क्या कर देंगे 100। 20 से काटोगे तो 4 बार, और 4 से काटोगे तो 25 बार। आपको शायद लगता है क्वेश्चन पहले कराया हुआ है ना इसीलिए आपने सही कर दिया। अदरवाइज फर्स्ट टाइम आप करते ना तो क्या होता, गड़बड़ी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 20 रुपया ऊपर लिखा, 100 नीचे लिखा, इंटू क्या कर दिया 100। तो आप सबका आंसर क्या बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो शायद आप कर लोगे। चलो एक क्वेश्चन बताओ तो फटाक दें, बताओ बेटा क्वेश्चन। किसी वस्तु को 1200 रुपए में बेचने पर सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1200 एंड प्रॉफिट इज इक्वल टू 800 रुपीज, देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ऑफ दैट आर्टिकल। एसपी ऑफ एन आर्टिकल इज ₹1200 एंड प्रॉफिट देर का रुपए में 800 रुपए, 800 रुपीज, देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। बोलो 200%। आपका 200%, 200%, 200%। ओके गुड, शाबाश। चलो देखते हैं, 1200 रुपए की वस्तु है, सेलिंग प्राइस इसकी 1200 दे रखी है बेटा, 800 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब 800 रुपए कम सीपी होगी, तो सीपी कितनी होगी इसकी, 400 रुपीज होगी। कोई दिक्कत नहीं है, सीपी आपको दे रखी है, एसपी आपको दे रखी है, तो अब कोई दिक्कत ही नहीं है। आप निकालोगे प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है, जितने रुपए का प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100। तो आप सबने सोल्व किया, आंसर आ गया 200%। जिसने आंसर दिया वेरी गुड, शाबाश। मतलब आप सबको चीजें समझ में आ रही है। इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए कर लोगे। चलिए नेक्स्ट, और कैसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है प्रॉफिट लॉस में। हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो ज्यादा हाई लेवल डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं जो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल और नवोदय स्कूल में जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हम लोग शाम को कंपटीशन वाले क्वेश्चन भी करते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए,
सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और नवोदय स्कूल फॉर क्लास 6। 9th वालों का जो है अपन थोड़ा स्टैंडर्ड अलग से लेके चलेंगे, फॉर क्लास 6 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन जो हम वैसे कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार देखते हैं कि आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी हो या फिर क्या निकालना हो, सेलिंग प्राइस निकालनी हो, मैं टाइप वैसे करा चुका हूं, एक बार फिर रिमाइंड करवा रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है। भाई पूछ रखा है एक सोफे को 19,800 रुपए में बेचने पर, 19,800 रुपए में बेचने पर, बेचने पे इसका मतलब क्या दे रखी है, एसपी दे रखी है, सेलिंग प्राइस ऑफ एन सोफा, सोफे की एक सेलिंग प्राइस दे रखी है कितनी, 19,800 रुपया, और बेचने पे उसे 10% का लाभ होता है। 10% का क्या होता है, लाभ होता है। तो आपसे पूछा कि सीपी क्या होगी, बताइए भैया आंसर, कॉस्ट प्राइस ऑफ सोफा क्या होगी। यदि सेलिंग प्राइस ऑफ एन सोफा इज 19,800 रुपया एंड प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 10, बोलिए 18,000 रुपया, कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी, 18,000 रुपया आंसर है भाई। 18,000, 18,000, 18,000, 18,000, 18,000, वेरी गुड वेरी गुड, चलो शाबाश। चलो देखते हैं सीपी आपकी आ गई भाई, सबने बोला 18,000, हम देखते हैं आंसर सही है कि नहीं है। हम पढ़ चुके बेटा सीपी निकालने का फॉर्मूला, क्या हमने सीपी निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था, एसपी अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट और माइनस लॉस हो तो लॉस, और इनटू क्या कर देंगे जब भी कॉस्ट प्राइस पूछे तो 100। फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। तो बताइए एसपी की वैल्यू कितनी है, तो 19800 अपॉन में क्या है 100 प्लस प्रॉफिट, तो 100 प्लस प्रॉफिट कितना जाएगा 110, और इनटू क्या कर देंगे 100। सोल्व करते हैं अपना आंसर आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 11 से काटोगे 11, 11 88 जीरो 180 घंटा, वेरी गुड शाबाश, सबका सही आंसर है भाई। चलिए तो इस प्रकार के क्वेश्चन कोई समस्या नहीं है। अभी इस क्वेश्चन में क्या दिया और मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे चाहता हूं उसमें क्या होगा, देखिए बेटा इधर ध्यान दो। हमें अभी इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दी हुई है, जो हमने टाइप पढ़ा उसमें सेलिंग प्राइस हमें देता है, तो हमसे क्या पूछता है, कॉस्ट प्राइस पूछता है, और कॉस्ट प्राइस हमसे देता है तो क्या पूछता है, सेलिंग प्राइस। ये दोनों चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब मैं चाहता आपसे कि क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस आपको दे और फिर भी आपसे सेलिंग प्राइस ही पूछे। अब बोलोगे ऐसा कैसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल हो सकता है। कैसे, फॉर्मूला हमने पढ़ा था, याद करो कि सेलिंग प्राइस देकर के सेलिंग प्राइस, मान लो क्वेश्चन वाला ऐसे बोले कि मैंने एक आर्टिकल बेचा और बेचा तो मुझे क्या हुआ 10% का प्रॉफिट हुआ। अब मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ कि साहब मुझे तो 10% का ही प्रॉफिट हुआ है, काश मुझे 20% का प्रॉफिट हो जाता। याद करो वो बातें, बताया था क्या। तो मैं क्या बोलूंगा कि उसने इतने रुपए में बेचा तो उसे 10% का प्रॉफिट हुआ, वो कितने रुपए में बेचे ताकि उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए। सेलिंग प्राइस दी थी और सेलिंग प्राइस ही वापस पूछ ली, कराया हुआ ऐसा क्वेश्चन तो कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला भी लिखा हुआ है कि सेलिंग प्राइस दे करके सेलिंग प्राइस ही पूछ सकता है, बोल सकता है। जैसे मान लो अभी कोई एक अपन बात करते हैं, फ्रूट की बात करते हैं, एक फ्रूट में रेडी वाला है, ठीक है ना, और रेडी वाला फ्रूट लगा रखा है रेडी के ऊपर, अब उसके फ्रूट सड़ रहे हैं, सड़ने लगे, मतलब 2-3 दिन से बिक्री कर रहा है, वो बिके नहीं, तो वो क्या चाहेगा कि यार मैं कैसे भी करके इसको, चाहे घाटे में हो, कैसे भी करके इसको बेच दूं, सल्टा दूं। तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो क्या बोलेगा कि एक फ्रूट सेलर ने कोई वस्तु 900 रुपए में बेच दी तो उसे 10% की क्या होगी, हानि होगी। अगले दिन वो ताजा फ्रूट लेके आया है, अब वो चाहता है कि मैं 20% का लाभ कमाऊं क्योंकि कल मैंने 10% का घाटा खाया था। तो क्या बोलेगा कि 900 रुपए में बेचता तो उसे 10% की हानि होगी। अब बताओ वो कितने रुपए में उसको बेचे ताकि उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो बताओ, पहले भी सेलिंग प्राइस दे रखी थी ना, अभी भी सेलिंग प्राइस दे रखी है 1200। समझ में आ रही है बातें, क्वेश्चन माइंड में सेट हो गया ना। सेलिंग प्राइस देकर के सेलिंग प्राइस पूछे तो हम ऐसे क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन कर देते हैं ताकि हमारा एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। चलिए बेटा, सबका आंसर सही होना चाहिए भैया। आओ तो देखते हैं किसी वस्तु को, इस बार जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो है डेसिमल, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं उसमें डेसिमल में कहीं मिस्टेक कर दी तो गड़बड़ हो जाएगा काम, इसलिए डेसिमल को आप अच्छे से देखना भैया। किसी वस्तु को 6960 रुपए में बेचने पर, मतलब एसपी ऑफ एन आर्टिकल इज ₹6906 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है। क्या होती है, 25% की हानि होती है। तो इस क्वेश्चन में मुझे पहले तो ये बताओ कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। पहला काम तो ये बताओ भैया, किसी वस्तु को 69.60 रुपए में बेचने पर 25% की क्या होती है,
हानि होती है, लॉस परसेंट दे रखा है, तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। बता दीजिए। बोलिए। 92.8 रुपीज, वेरी गुड। 92.80 बोल दीजिए, 8 रुपीज बोल दीजिए, वेरी गुड, शाबाश। और बोलिए, और किसी को कॉस्ट प्राइस बताओ भैया। वेरी गुड, शाबाश। 90 सेम है, आपका भी सेम है 92.8। पीछे से आंसर नहीं आ रहा है। 92.8, हाँ जी 92.8, ठीक है, चलो ओके, देखते हैं। ठीक है, देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया बहुत आसान है, कैसे निकालते कॉस्ट प्राइस। एसपी अपॉन में 100 प्लस माइनस, तो देखिए ऊपर तो आ जाएगा 69.60, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा लॉस हो रहा है तो माइनस हो जाएगा 100 माइनस 25, तो 75 लिख दूं डायरेक्ट, और इनटू क्या कर दूं 100 कर दूं। अभी इसका डेसिमल हटाएंगे तो कितना जाएगा नीचे, इसका डेसिमल हटाएंगे तो जहां डेसिमल जब भी हटाते हैं डेसिमल की जगह 1, और जितनी आगे डिजिट उतने 0। ये करवा चुका हूं बेटा। इसको सोल्व करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। अभी बचा है 6960 अपॉन में कितना 75। इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। किससे काटूं बोलो, चाहे तो 25 से काट दो, 5 से काट दो, करा रखा हूं सारे। चलो काटते हैं। 5 से काटोगे तो कितने काटोगे, 5 बन जा, और 5 से काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा, 15 टाइम कट जाएगा। ऊपर वाले को 5 से काटो, 5 1 जा, 5 3 जा, 5 9 जा, और 5 2 जा, 1392। इसके अंदर डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए, तो आपकी क्या जाएगी कॉस्ट, जो भी आपकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। 15 से जब डिवाइड करोगे, और छोटा करो, चलो और समझने के लिए और छोटा कर देता हूँ। 3 से काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा, ये 5 बार कट जाएगा। इसको जब बेटा 3 से काटोगे, 3 चौक 12, 1 बच गया, आगे कितना है 9, 3 6 18, और 1 बच जाएगा, और कितना है 3 चौक 12, ये आएगा। डिवाइड कर दे, जब डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 5 से काटोगे, 5 9 45, 45 बाद 1 बच गया, आगे 5 2 10, 10 14 बच गया, 5 8 40, ये लो बेटा। 92.8 रुपए क्या है उसकी कॉस्ट प्राइस। तो ऐसा क्वेश्चन मेरे आइडिया से मैंने ये क्वेश्चन क्यों दिया, क्योंकि थोड़ा डेसिमल में था, तो मैं आपसे डेसिमल वाले क्वेश्चन आए तो भी आप उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप आंसर कभी भी ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका आंसर यहाँ पॉइंटों में दे रखा हो उधर परफेक्ट आ जाए, यहाँ परफेक्ट दे रखा हो उधर भी परफेक्ट आए। वो तो क्वेश्चन की सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है। आपकी जो स्पीड ऑफ कैलकुलेशन होनी चाहिए वो थोड़ी सी तेज होनी चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप सबका क्वेश्चन मैं पक्का गारंटी के साथ दावा करता हूं सही होगा। ठीक है, चलिए अब मैं जो आपको बात बता रहा था उस वाले पे आए कि सेलिंग प्राइस दे करके सेलिंग प्राइस ही पूछ ले। तो लिखो बेटा, किसी वस्तु को 48 रुपए में बेचने पर सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹48। 48 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% की क्या होती है बेटा, हानि होती है। तो आपसे पूछा है 20% का लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचें, बोलिए। 72, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए 72 रुपीज इसका क्या है आंसर है। देखते हैं भैया आप लोगों ने सही बताया है या गलत बताया है। सही है, चलो देखते हैं। अगले ने एसपी दे रखी है 48 और क्या बोल रखा है 20% की प्रॉफिट, सॉरी 20% का लॉस। तो हम क्या लिखेंगे जी, 48 अपॉन में कितना 20% का क्या हो चुका है, उसको लॉस हो चुका है, तो नीचे क्या लिख देंगे 80। और मैंने आपसे बार बार पूछा था बेटा, यदि यहां से कॉस्ट प्राइस पूछे तो इंटू 100 कर देंगे, सेलिंग प्राइस पूछे वापस तो 100 प्लस या 100 माइनस। फिलहाल के लिए प्रॉफिट चाहिए 20% का, इसलिए क्या कर देंगे 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 120। बस इसको सोल्व करना, आपका आंसर आपके सामने। ठीक है, आप काटोगे 40 से 2 टाइम्स कट गया, 40 से 3 टाइम्स कट गया, 2 से इसको काटा 2 और 4 टाइम्स, 24 इंटू 3 करना है, तो 24 इंटू 3 कितना होता है 72 होता है। इसका मतलब वेरी गुड, सबका आंसर क्या है, होशियार होते जा रहे हो तुम सब। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं फटाफट। चलिए एक क्वेश्चन फटाक दे आंसर चाहता हूं मैं आपसे कि अभी डेसिमल में देता हूं, देखता हूं अभी जिस हिसाब से ये स्पीड आ रही है उस हिसाब से डेसिमल वाले की भी आनी चाहिए। सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹21.60।
सेलिंग प्राइस मीन्स एसपी ऑफ एन आर्टिकल इज ₹21.60 एंड लॉस परसेंट इज इक्वल टू 10%। यदि 21.60 रुपए में बेचता है तो 10% का क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। तो बताइए 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए कितने रुपए में बेचेगा। फाइंड दी एसपी ऑफ एन आर्टिकल इफ द प्रॉफिट परसेंट इज 20। 20% का लाभ प्राप्त करना है तो कितने रुपए में बेचेगा, सटका दो भाई। हाँ जी बोलो। 288 पहला आंसर है 288। कोई जरूरी नहीं है ये सेम आंसर हो भैया, किसी का तो चेंजमेंट हो तो बता। 28.8 भाई साहब, 28.8। हाँ तो भाई साहब आपने 288 बोला, पॉइंट नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा ना। 28 पॉइंट इज मस्ट है ना, 28.8 सभी का ही आ रहा है। चलो आकर सोल्व करते हैं भाई, देखो सोल्व करते हैं, बताओ कैसे निकालते हैं। तो हमने अभी आपको तरीका पढ़ाया है, क्या तरीका पढ़ाया है, एसपी कितनी 21.60 अपोन में क्या जाएगा जी 10% का लॉस है इसलिए कितना जाएगा 90, और क्या चाहिए हमें 20% का प्रॉफिट, इसलिए बेटा क्या कर देंगे 120। ठीक बात है जी। परसेंट पॉइंट हटाओ तो पॉइंट हटाओगे तो कैसे हटता है पॉइंट, पॉइंट की जगह आता है 1 और जितने आगे डिजिट उतने 0। ये सटका दो पॉइंट को भी, ये पॉइंट हटा दिया भाई हमने। चलिए इस 0 से तो ये 0 काट दिया और इस 0 से ये 0 काट दिया। ठीक बात है जी। 9 से कटेगी डिजिट, 9 से ये भी कटेगी, 9 से कितने टाइम कटेगी 10 टाइम्स कटेगी, और इसको 9 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगी 9 2 जा 18, 18 के बाद में कितना बच जाएगा 3 और 9 4 जा 36। 24 इंटू तो 12 कर दो, 24 इंटू तो 12 कर दो, डिवाइडेड बाई 10 कर दो। काटने की जरूरत नहीं है क्योंकि नीचे जब भी 10 आता है 100 आता है तो मैंने बताया था आपको कि ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, आसान होता है काटने के बजाय। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा 12 चौक 48, 8 4 और 12 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा 28। तो ये आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करें तब नीचे कितना है 10 है, 10 का मतलब एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 28.8। जिसने आंसर दिया वो बोलो। आज समझ में आ गया सभी को पक्का अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।